Okay, so in the last class, what we discussed, चार्ज शेयरिंग. ठीक है, चार्ज शेयरिंग हमने देखा कि कैसे अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो कैसे चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में मूव करता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, और अगर स्फीयर है तो फाइनली क्या चार्ज होते हैं. और ये सब हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था. एंड नॉट ओनली स्टडी, हमने सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा था, उसके बाद हमने 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे विच वेर आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आज हम जो है इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे. कूलम्स लॉ को यूज करके कैसे चार्जेस इक्विलिब्रियम में आएंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस का असेंबली क्या होगा, फिर हाउ द चार्जेस आर गोइंग टू शो टाइम एसएचएम, वो सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इसको पढ़िए और ट्राई टू टेल मी द आंसर. व्हाट विल बी द आंसर? क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन? यस सर. Yes, sir. जरा इसको पढ़िए और मुझे बताने की कोशिश करिए क्या आंसर होगा इसका. The force of repulsion between 2 point charges is F. F मान लेते हैं कुछ, when they are 1 meter apart. Now the point charges are replaced by spheres of radii 25 centimeter having the same charge as the point charge. And the distance is 1 meter. यानी distance अभी भी उसके सेंटर का क्या है, सेम. तो compare the force of repulsion in the two cases. So what will be the force of repulsion in the case of spheres, and what will be the force of repulsion in the case of point charges? तो डिक्रीज होगी. Decrease होगी. The Okay. same ray. Same रहेगी. नहीं सर, डिक्रीज होगी. Decrease होगी. क्वेश्चन पढ़ ले, मतलब इट विल बी एफ ओनली. जैसे अगर मान लो पॉइंट चार्ज के बीच में एफ है, तो जब मैंने उस पॉइंट चार्ज को रिप्लेस किया है स्फीयर से, तो एफ ही रहेगा, या एफ से बड़ा हो जाएगा, या एफ से छोटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताएं, फिर मैं डिस्कस करता हूँ क्या लॉजिक होगा. बस आप मुझे बताया कि वो कह रहे ना कंपेयर करो फोर्स को, यानी अगर पहले एफ था तो अब भी एफ ही रहेगा, या एफ से ज्यादा होगा. Means answer is more than F, less than F, increase, decrease, remain same, क्या होगा? Okay, मानसी कह रही है सर डिक्रीज होगा. और लोग ऑप्शन बताया प्लीज. सेम, आई थिंक रिमेन सेम, आई थिंक सर डिक्रीजेस सेम रहेगा. ओके ठीक है, तो सेम रहेगा. तो यू नो कूलम फोर्स क्या होता है? फिजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और हमने ये डिस्कस किया, सेम रहेगा. अच्छा, और हमने डिस्कस किया था अगर आपका ऑब्जेक्ट स्फीयर है तो हम उस स्फीयर को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं एट द सेंटर. ठीक है. और एक बात लेकिन आप याद रखिएगा, इंडक्शन, अगर दो चार्जेस करीब आते हैं तो उन दोनों के बीच में एक फिनोमेना होता है इंडक्शन. इंडक्शन भी होता है. और आपको पता है इंडक्शन पॉइंट चार्जेस में नहीं होता, क्योंकि इंडक्शन होता है क्या, सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिकॉज ऑफ द सम अदर चार्जेस विदाउट टचिंग इट. तो लेकिन अगर आपने पॉइंट चार्ज में तो कोई जगह होती नहीं, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज तो होगा नहीं, तो इंडक्शन पॉइंट चार्ज में नहीं होता. लेकिन अगर स्फीयर वगैरह ले लें तो उसमें तो इंडक्शन हो सकता है. तो अब सोच के बताइए क्या होगा. तो हमारे पास आई एम गोइंग टू, तो हमारे पास है दो चार्जेस है Q मान लेते हैं, Q, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड दे आर ओनली 1 मीटर अपार्ट. तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन लगाया तो कह रहा फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या आ गया, F आ गया. अब इन्हीं दोनों चार्जेस को स्फीयर की फॉर्म में रख दिया गया Q, और इनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस क्या है बेटा, जो है वो 1 मीटर. मतलब इट मींस डिस्टेंस इज सेम और चार्ज सेम. तो आपको होता है कि आई कैन रिप्लेस स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर. तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं एज अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, तो अब क्या देखिए, क्या ये Q हो गया, ये Q हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर. तो ये दोनों सिचुएशन सेम लग रही है, तो फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है. क्या कुछ कोई चीज मैंने स्किप किया है क्या जी? और अच्छा, और दूसरी बात कह रहा है कि जो स्फीयर का रेडियस है वो बहुत, देखिए 25 सेंटीमीटर है. इट मींस ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस 1 मीटर है माने 100 सेंटीमीटर और रेडियस है 25 सेंटीमीटर. तो कहने का मतलब है कि बहुत दूर नहीं रखा गया, पास में रखा गया है ना. द स्फीयर्स आर क्लोजर.
not the spheres are not very far, spheres are not very far। ऐसा नहीं कि उनको बहुत दूर रख दिया गया है कि वो अब एक दूसरे के ऊपर कोई इंडक्शन नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ पे इन दोनों स्पेस के बीच में कुछ इंडक्शन हो जाएगा क्या? यस, विल देयर बी एन इंडक्शन ऑफ चार्ज बिटवीन दीज टू चार्जेस? यस, टेल मी प्लीज। यस इंडक्शन होगा बिकॉज दे आर समवॉट क्लोजर। तो जब इंडक्शन होगा तो दोनों अगर फार्मा जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है तो हम एक चीज को स्किप कर रहे हैं, व्हाट वी आर स्किपिंग बेसिकली, इंडक्शन। तो इंडक्शन जब होगा तो चार्जेस सेंटर पे आने के बजाय कुछ इस तरफ आउटवर्ड की तरफ डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे क्या? यस सर। क्या अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर रहेगा? नो सर। इट मींस बिकॉज ऑफ द इंडक्शन, ये देखिए अगर वो स्फीयर अलग है तो वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, लेकिन इंडक्शन की वजह से दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को रिपेल मार दिया और रिपेल होने की वजह से अब ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बन गया, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बन गया। तो जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बना तो आपको पता है कि हम जब सेंटर पे रखते हैं चार्ज को तो वो किसको रखते हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को। जब हमने इंडक्शन कर दिया तो चार्जेस थोड़ा बाहर चले गए, तो जो चार्जेस होंगे एक्चुअली वो सेंटर पे होंगे, सेंटर से थोड़ा दूर होंगे। तो एक्चुअली वो सेंटर पे नहीं होंगे, वो कहीं पे तो यहाँ पे सेंटर से थोड़ा दूर होंगे। सेंटर से थोड़ा, यानी उनके बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, जो उनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस होगा दैट विल बी मोर देन 1 मीटर। उनके बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा मोर देन 1 मीटर। इट मींस इसमें इस वाले केस पर डिस्टेंस क्या 1 मीटर। और आपको पता होगा फोर्स जो होता है वो होता है K Q1 Q2। Okay, am I audible to you? Yes, sir. अच्छा, ओके, सॉरी, पावर थोड़ा सा फेल हो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। आई एम यूजिंग माय इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट। थोड़ी देर में आई विल स्विच ऑन माय वीडियो। तो आपको समझ में आया बेटा कि इसमें क्या होगा? फोर्स जब डिस्टेंस बढ़ गया, बिकॉज यू कैन सी द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा? लेस होगा। इट मीन इस केस में जो फोर्स होगा F के बराबर नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, बल्कि फोर्स विल बी लेस देन F। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इंडक्शन की वजह से चार्जेस अब नॉन यूनिफॉर्म होंगे, इफेक्टिव चार्ज थोड़ा सा दूर हो जाएगा, तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो पिछले वाले केस से कम आएगा। लेकिन अगर इन्हीं चार्जेस को बहुत दूर रख दे, मान लो 1 मीटर के बजाय 100 मीटर पे रख देते या 200 मीटर पे रख देते, तो क्या होता बेटा? तो इंडक्शन का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि चार्जेस अब क्या होंगे? सेंटर पे रखे जाएंगे, तो उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, अगर sir. लार्ज डिस्टेंस पे होंगे तो इफेक्ट ऑफ इंडक्शन विल बी नेग्लिजिबल। इफेक्ट इंडक्शन का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, तो अब उनको हम सेंटर पे रख सकते हैं। ठीक है, चले अगली क्लास, अगले कंसेप्ट पे चले। ठीक Yes, है, sir. चलिए आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज सिस्टम। सो इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो आप 11th क्लास के कंसेप्ट के बेस पे बता सकते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? Can anyone tell me what do you mean by equilibrium? Yes, tell me. Equilibrium किसको बोलते हैं? Equilibrium 11th क्लास में बहुत सारा आपने पढ़ा equilibrium, equilibrium, equilibrium. What do you mean by equilibrium? Sir, Balance state. Sorry, in balance state. What do you mean by balance state? Balance state का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, आप केमिस्ट्री में बात करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा और थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो थर्मोडायनेमिक, तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसका मतलब वेरिएबल्स जो होंगे, जैसे अंश बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वेरिएबल जो होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कोई चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम जब बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इट मींस वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब या तो रेस्ट पे अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। Yes, sir. और जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो मैं न्यूटन्स लॉ से बोल सकता है F = ma लगा के कि एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी 0।
Yes, sir. तो अब आपके पास जब भी इक्विलिब्रियम बोला जाएगा तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। और अगर टॉर्क की बात करूंगा तो नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? 0। टॉर्क समझते हैं, रोटेशन चैप्टर पढ़ा Yes, होगा आपने sir. 11th क्लास में, नेट टॉर्क शुड बी आल्सो 0। तो इक्विलिब्रियम, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग टॉर्क की बात तो नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम फोर्स की बात करेंगे। तो जब भी इक्विलिब्रियम बोलेगा तो किसी सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। और आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्सेस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं आप? Yes, sir. ओके ठीक है, अभी हम थोड़ा सा उसको रिवाइज भी करेंगे, वी विल रिवाइज दैट आल्सो। तो सिंपल हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस सिस्टम, बहुत आसान है इसको पढ़ना। जब भी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम बोलेगा इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैं पहला केस ले लूं। एक लाइन पे, ऑन अ लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, हमने दो चार्ज रखे, फॉर एग्जांपल प्लस क्यू और इसको रख दिया -2। अब ये दो चार्जेस बेटा क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। So attract. अट्रैक्ट, और ये दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे ना, दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। अब ये चाहते हैं कि आप इसमें नेट फोर्स 0 तो है नहीं, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाए, तो अब अगर मैं सिर्फ इस वाले को देखूं, Q1 को, इसको देखो Q2, तो Q2 और Q2 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि लेफ्ट साइड की तरफ। क्या इसको F21 बोल सकता है? F21 का मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और अगर मैं 1 को देखूं बेटा, 1 को देखूं तो 1 पे आगे की तरफ एक फोर्स है जिसको हो सकता है F12। अगर मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाने चाहिए। इट मींस इसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग जाए और इसके ऊपर भी इस तरफ फोर्स लग जाए। तो अगर हम ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई चार्ज, थर्ड चार्ज ला के रख दो, थर्ड चार्ज Q3, और हम ये मान लें कि टोटल डिस्टेंस था मेरे पास L था, या R मान लेता हूं। तो अगर हम इसको X मान लें, या लेट मी से एक काम करते हैं ना, इसको मान लेता हूं मैं, टोटल डिस्टेंस को मान लेता हूं L, और ये डिस्टेंस मान लो R1 और ये डिस्टेंस R2। तो अब ये बताइए कि Q3 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए कि ये फोर्स को कैंसिल करते हैं? So positive. पॉजिटिव होना चाहिए, पक्का? Yes, sir. Positive होना चाहिए. पॉजिटिव होना चाहिए। सभी लोग बताएं पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव। आप ये समझिए, अगर हमने कहा फॉर एग्जांपल, देखो इसको हटाता हूं मैं पहले, एक सिचुएशन समझिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आप प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन करेंगे। राइट नाउ दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर आप चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में हो, इट मींस फोर्स ऑफ 2 शुड बी कैंसिल एंड फोर्स ऑफ 1 शुड आल्सो बी कैंसिल। दोनों फोर्सेस कैंसिल होने चाहिए। Yes, sir. ओके, एक मिनट जस्ट वेट करिए, 1 मिनट वेट करिए। ओके, दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाने चाहिए ना, तब इसका तभी क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ मैं थर्ड चार्ज ला के कहां पे रखूं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों चार्जेस पे नेट फोर्स का थर्ड चार्ज की बात करें। वी हैव टू पुट अ थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज। अब देखिए मैं आपसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं कि अगर मैं बीच में, दोनों के बीच में कहीं पे, बीच का मतलब ये नहीं कि मिड पॉइंट पे, अगर हम ये मान लें फॉर एग्जांपल इट वाज प्लस Q1 एंड इट वाज Q2, Q2 पे कैसा फोर्स लग रहा है? जल्दी बताइए, बाहर की तरफ, थोड़ा बोलते अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। और Q1 पे कैसा लग रहा है? इस पे भी लग रहा है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। अगर आप चाहते हैं, अगर मैं बीच में कोई चार्ज रख दूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे Q3, अगर मैं ये क्या है, ये दिस इज प्लस और ये क्या है माइनस। Q3 का नेचर अगर मैं माइनस मान लूं बेटा, माइनस, तो माइनस अगर माने तो Q3 और Q2 के बीच में फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव लगेगा। ओके ठीक, रिपल्सिव। तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसका मतलब Q3 जो फोर्स लगाएगा वो बाहर की तरफ लगाएगा। Yes, sir. तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या? Yes, कैंसिल जी, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ सकता है। लेकिन अगर मैं Q1 और Q3 को देखूं तो Q1 Q3 क्या अपोजिट नेचर के हैं। Yes, sir. तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो अंदर की तरफ फोर्स लगा देगा। इट मींस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो अब ये देखिए, क्या F13 और F12 कैंसिल हो पाएंगे? नो सर, ये ऐड हो जाएगा। ये तो ऐड हो जाएगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ नहीं सकता, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो सकता है। तो इसका मतलब ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अच्छा, अब जरा मैं Q3 के ऊपर देखूं फोर्स, Q3 के ऊपर देखूं फोर्स।
Q3 पे देखो जरा, Q2 और Q3 के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? Q3 और Q2 की रिपल्सिव, इसका मतलब repulsive. ये रहा ना F32, फोर्स ऑन 3। और Q1 और Q3 के ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? So attractive. अट्रैक्टिव, यानी दोनों अट्रैक्टिव। अब ये बताइए 3 जो है, क्या ये दोनों फोर्सेस जो Q3 पे लग रहे हैं 1 और 2 से सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? सर अपोजिट The डायरेक्शन। opposite अरे direction. अपोजिट कैसे भाई, एक ही डायरेक्शन में ना, दोनों लेफ्ट Yes. जा रहे हैं Yes, sir. दोनों। इट मींस ये भी इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम, कभी भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं है। अब ये आपने समझ लिया। अब देखिए, अब मैं कोई दूसरा असेंबली सोच के देखता हूँ। चलो यार मैं कुछ और सोचता हूँ। मैंने एक और असेंबली सोची। ऐसा करता हूँ, चार्जेस को मैं यहाँ पे रख दूं, बीच में रखने के बजाय किनारे रख देता हूँ। लेट मी पुट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलना है, इसको नोट कर लिया क्या आपने? Sir, 1 minute रुको. इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैंने कहा थर्ड चार्ज, कहां पे? थर्ड चार्ज, सो दैट सिस्टम गेट्स इन इक्विलिब्रियम। मैं थर्ड चार्ज कहां पे रखूं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? सर हो गया. ओके ठीक है। अब देखिए, मैंने बीच में रखा था थर्ड Q3 को, अब मैं Q3 को थोड़ा सा किनारे रखने जा रहा हूं। दिस वाज Q1, दिस वाज Q2, ये था प्लस और ये था माइनस का, दिस वाज माइनस, ये था माइनस। अब Q1 और Q2 जो है वो अट्रैक्शन थे अंदर की तरफ, और ये क्या था? अट्रैक्शन था अंदर की तरफ। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान है। अभी देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, F21। अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे रख दूं Q3 किनारे, और इसका नेचर ले लूं मैं पॉजिटिव या नेगेटिव ले लेता हूं, चलिए नेगेटिव ले लेता हूं, नेगेटिव, लेट मी टेक इट नेगेटिव। तो अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो आप जरा मुझे बताइए कि Q1 और Q3 के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? Q1 और Q3 के बीच में अट्रैक्टिव। तो ये मेरा फोर्स आ गया बाहर की तरफ, इसको मैं बोल दूं F13। और Q1 और Q2 और Q3 के बीच में कैसा लगेगा? Q2 भी माइनस और Q3 माइनस, रिपल्सिव लगेगा क्या? Yes, sir. तो ये लग गया इधर बाहर की तरफ, ठीक है। तो क्या दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स कैंसिल हो सकता है? दोनों अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। अब जरा Q3 को देखो, Q3 और Q1 के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। तो ये रहा, इसने इसको खींच लिया F31। और अगर मैं 3 और 2 की बात करूं तो 3 कैसा माइनस और 2 कैसा माइनस, क्या हो गया? रिपल्सिव लग गया। Yes, sir. ओके, F32। तो आप देखिए, क्या सारे फोर्सेस कैंसिल हुए हैं? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, इट मे बी। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप कहां पे चार्ज को रखें और कैसा चार्ज रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मैंने ये पहचाना कि यार देखो, अगर मैं बीच में रख रहा हूं चार्ज को तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, और अगर मैंने किनारे रख दिया तो इक्विलिब्रियम में आ गया, अगर मैंने किनारे रख दिया तो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही चीज यहां पे करके देखिएगा बहुत ध्यान से, Q1 Q2 प्लस माइनस, और मैं यहां पे रख दे रहा हूं Q3 को, और Q3 को मैं ले लूं प्लस, Q3 को कैसे ले लूं? प्लस। तो प्लस माइनस, अच्छा Q3 को मैं ले रहा हूं माइनस, Q3 को मैं ले रहा हूं माइनस, चलो अपनी मर्जी से ले रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा माइनस। जरा चेक करके बताओ, 1 पे देखो, 1 और 2 के बीच में क्या, जल्दी मैं करूंगा, 1 और 2 के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन अंदर की तरफ। और 3 और 1 के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन एक ही तरफ आ गया। ये क्या गड़बड़ हो गया? 3 क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, और 1 क्या है? पॉजिटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। यस सर। क्या कैंसिल होगा? सर सम होगा। नहीं, ऐड होगा तो नॉट होगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम। Yes, sir. अच्छा, जरा मैं इसको प्लस बना के देखता हूं, इसको प्लस बना के देखता हूं। ये आप ना, ये आपकी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा साइन,
ये अब जरा आप इसको Q3 को प्लस बना के चेक करो, प्लस बना के चेक करो और बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। प्लस बना के चेक करो, Q3 को पॉजिटिव मान के चेक करो कि अगर हम वहां पे पॉजिटिव चार्ज रख दे तो क्या इक्विलिब्रियम हो रहा है। जैसे मैंने चेक किया तीनों चार्जेस पे 1 पे 2 पे 3 पे चेक करके देखो फोर्स का Yes, डायरेक्शन sir. सेम Yes, डायरेक्शन sir, हो में रहा है। अपोजिट मान हो रहा सर है, हो रहा है। Yes, sir. हो रहा है. हो रहा है। तो Yes, अब sir. आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको ये चेक करना पड़ेगा कि अब मैं इसको सॉल्व बता नहीं रहा हूँ, आप चेक करेंगे आपको दिखेगा कि Q1 Q2 Q3 पे तीनों पे फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तीनों पे फोर्सेस जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है, आ सकता है। मे बी। Yes. अबे ओके, मे बी इन इक्विलिब्रियम। तो आई थिंक अब आप क्वेश्चन देख के चार्ज का साइन वगैरह देख के पहचान जाएंगे कि वो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कैसा चार्ज मुझे रखना पड़ेगा, माइनस रखूं या प्लस रखूं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। Yes, तो अब sir. देखिए अगर Yes, sir. आपने ये देखा कि अगर दोनों चार्ज Q1 और Q2 अपोजिट है, Q1 अगर पॉजिटिव है और Q2 क्या है नेगेटिव, तो चार्ज को कहाँ रखना पड़ा इक्विलिब्रियम के लिए, जो थर्ड चार्ज है वो इन बिटवीन रखना पड़ा या आउटसाइड रखना पड़ा। सर आउटसाइड। आउटसाइड रखना पड़ा। अच्छा अब जरा मैं दोनों को सेम नेचर का चार्ज ले लूं, जरा तुम अब ये तुम आप अपने आप करके दिखाए मुझे। मैं Q1 और Q2 दोनों को सेम नेचर का चार्ज ले रहा हूं, Q1 और Q2 लेट मी टेक बोथ पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव करके देखो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बताओ बेटा, या दोनों नेगेटिव ले लो तुम्हारी मर्जी। उसमें मैंने Q1 Q2 को प्लस माइनस लिया था, इसमें मैंने प्लस प्लस ले लिया या माइनस माइनस। आप चेक करके बताओ इक्विलिब्रियम कहां पे आ सकता है, जब Q3 को बीच में रखूं या किनारे किनारे रखूं। सर Check बीच करते में हैं। बीच रखेंगे में, आप, सर बीच जब में बीच में आप रखेंगे। ओके किनारे रख के चेक कर लिया क्या। सर आप किनारे रख के करेंगे ना तब नहीं होगा, क्योंकि फिर इनमें बीच में ना रिपल्शन हो आप चेक करो, जाएगी। आप चेक करो। हाँ नहीं आप चेक करके देखो, आप यू चेक इट। आप मैं आपसे पूछो वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, कहां पे थर्ड चार्ज रखें, फ्रॉम वेयर शुड इट बी प्लेस्ड, इन बिटवीन द चार्जेस और आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग देम। सभी लोग वो पार्टिसिपेट करें भाई, मुझे बताइए, आप लोग चेक करके बताएं। जैसे मैंने आपको, आप दो कंडीशन रखिए, बीच में एक बार रख के देखो, प्लस लेके माइनस लेके अपने हिसाब से चेक करके देखो और बताओ इक्विलिब्रियम कहां पे पॉसिबल हो रहा है, when the third charge Q3 is in between or when it is up, where should be the third charge. थर्ड चार्ज कहां, सभी लोग बताएं यार, अभी एक भी जवाब नहीं आया मेरे पास। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करके बताइए। सर सेंटर में आ रहा है, तो सेंटर में आके ना ठीक आ रहा है। अब हाँ, अब ये एक स्टूडेंट पूछा सर थर्ड चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये आपकी चॉइस है, आप चूज करके बताइए। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी तरफ से चूज किया ना, एक बार पॉजिटिव रख के देखा, नेगेटिव, यू टेल मी उस। चेक करके बताइए जरा। आप चार्ज का साइन खुद से चूज कर सकते हैं, आप प्लीज जल्दी बताओ यार। दोनों पर हो सकता है, अच्छा बीच में भी हो सकता है और किनारे किनारे। यस अभी ज्यादा स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं दिया मुझे। सेंटर पे यार, साइड और सेंटर दोनों में हो सकता है, चलिए चेक करते हैं। वेरी गुड। अब मैं आपको ना बीच में रख के देखता हूँ। चलो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बीच में कोई चार्ज ले ले, क्या ले ले, प्लस ले ले माइनस, जल्दी बताए, प्लस ले या माइनस ले, बोलो यार, टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। माइनस, नेगेटिव। चलो माइनस Negative. ले लेते हैं। तो ये Q1 Q2 क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यस Q1 Q2, अब जरा मैं Q1 और Q3 देखो, प्लस में अट्रैक्शन हो गया,
Yes, Yes, sir. sir. और Attraction. Q3 Q2 क्या हो गया प्लस अट्रैक्शन पॉसिबल है। Attract अब जरा होगा 3 को sir. देखो, 3 और 1 क्या करेंगे अट्रैक्ट, और 3 और 2 अट्रैक्ट पॉसिबल है, वेरी गुड पॉसिबल है। जरा प्लस रख के देखो, मैं प्लस रख के देखता हूँ Q1 Q2 और बीच में मैंने रख दिया प्लस चार्ज, Q3 को प्लस रख दिया, तो Q1 Q2 क्या करेंगे रेपेल करेंगे, Yes, sir. रेपेल रेपेल, और Q1 Q2 सॉरी Attract. Q1 Q2 सॉरी Q1 Q3 क्या करे रेपेल, Yes, sir. और Q2 Q3 क्या कर रहे हैं रेपेल कर रहे हैं। दोनों पॉसिबिलिटी आ रही है क्या, Q1 Q2 क्या कर रहे हैं रेपेल कर रहे हैं, Yes, बोथ sir. एंड Q1 Q3 भी क्या कर रहे हैं रेपेल। तो आपके लिए दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हो रही है क्या, लेकिन अगर आपने किनारे रख के देखा होगा तो उसमें पॉसिबल नहीं हो रहा होगा, क्यों हो रहा है। अगर मैं एक केस आपको समझा देता हूं बस, Q1 Q2 और लेट मी टेक, और मैं Q3 को यहां ले लूं। देखिए बहुत एनालिटिकल पोर्शन पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसे नहीं हो पाएगा, प्लस और प्लस। तो अगर मैं Q3 को कुछ भी ले ले, क्या मान ले, प्लस मान ले, पॉजिटिव, तो Q1 और Q2 क्या करें एक दूसरे को रेपेल, तो ये रहा Q1 और Q2 पे एक दूसरे पे क्या होगा रेपेल। अब मैं अगर Q1 और Q3 की बात करूं, Q1 और Q3, तो प्लस प्लस क्या करेगा रेपेल करेगा बाहर, Yes, sir. खेल खत्म हो गया, सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गया। अच्छा चलो तुम माइनस लेके चेक कर लो, माइनस लेके देख लो, माइनस लेके देख लो, क्योंकि जैसे ही सेम डायरेक्शन में आया ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, और मैंने इसको माइनस लिया Q3 को, तो जरा Q1 और Q2 को तो रेपेल कर रहे, चलो ठीक है रेपेल हो गया सर। Q1 और Q3 के बीच में कैसा फोर्स, अट्रैक्शन, ठीक है सर। Yes, sir. Q2 और Q3 के बीच में कैसा फोर्स, अट्रैक्शन, Attraction. खत्म हो गया, कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। तो अब आपको समझ में आया कि जैसे सर इस केस में इक्विलिब्रियम तभी अचीव हो पाएगा जब हम थर्ड चार्ज को इन बिटवीन रखें। कहां पे रखा जाए बेटा, इन बिटवीन, इन बिटवीन, ठीक है। थर्ड चार्ज को कहां रखा जाए, इन बिटवीन। तो आई होप आप, अगर अब तो यहाँ पे कंक्लूजन जरा मैं आपको लिखवा देता हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज कहाँ रखना पड़ रहा है, सेंटर में। सेंटर में। जरूरी नहीं सेंटर में हो, इन बिटवीन में। और अगर दोनों अपोजिट नेचर के तो चार्जेस कहाँ रखना पड़ रहा है, इन बिटवीन या आउटसाइड। आउटसाइड। तो बस ये बात याद रखिएगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो मैं इस स्लाइड को आगे कंक्लूड करूं, नेक्स्ट स्लाइड पे यस चले, सर, यस सर। प्लीज नोट कर लीजिए। अब देखो कंक्लूजन क्या है कि इफ बोथ चार्जेस, आप हेडिंग डाल सकते हैं फॉर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ टू चार्जेस, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्जेस का इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा। पहला केस क्या भाई, बोथ अगर सेम चार्ज है, बोथ सेम टाइप, दोनों चार्जेस सेम टाइप के, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, बोथ सेम टाइप। तो इसमें क्या है, थर्ड चार्ज जो आप रख रहे हैं, जो तीसरा चार्ज है, शुड बी, कहां पे था बेटा, इन बिटवीन, इन बिटवीन। Center पे. अब कहां पे होगा वो लोकेशन हम अभी पहचान लेंगे, शुड बी इन बिटवीन, इन बिटवीन। और अगर दोनों का नेचर अपोजिट है, बोथ अपोजिट टाइप, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, थर्ड चार्ज शुड बी आउटसाइड द लाइन। आउटसाइड। यस सर। Outside. अब आउटसाइड रखने के बाद आप चार्ज का नेचर डिसाइड कर लीजिएगा कि प्लस लूं कि माइनस लूं। हार्डली 30 सेकंड लगेगा डिसाइड करने। Yes, sir. ठीक है चलिए, अब एक क्वेश्चन देंगे और आपको समझ में आएगा इससे बहुत आसानी से, ठीक है। नोट कर लिया क्या बेटा इसको, Yes, sir. यस सर। ये तो जेईई मेंस का प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे, पहले हम आपको कुछ थ्योरी, एक आध क्वेश्चन अपनी तरफ से करा दूं, फिर मैं आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है विच वाज आस्क्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, हम उस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है
फॉर एग्जाम्पल हमें एक प्लस ये चार्ज दे दिया प्लस क्यू का और दूसरा चार्ज दे दिया -4 क्यू का, ठीक है, -4 क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है L। तो वेयर शुड, और इसको मान लेता हूं चार्ज A चार्ज B। मैं एक पार्ट कह रहा है कि वेयर शुड, इसको 1 बल्कि Q1 Q2 मान लेता हूं। ओके, किसी और कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है, रेड कलर में छोड़ देता हूँ, रेड इज समटाइम्स नॉट विजिबल क्लियरली। लेट मी कॉल इट Q1 एंड लेट मी कॉल इट Q2। अब कह रहा है थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम हो, तो आप ये बताइए कि बीच में रखें किनारे रखें, पहले ही बताइए। सर आउटसाइड। आउटसाइड, तो मैं कहीं भी, किनारे। ओके लेट मी अज्यूम हियर, मैंने Q3 मान लिया यहाँ। अब मैं जब पूछ रहा है कि अब क्वेश्चन पूछेगा Q3 कितना होना चाहिए और कितने डिस्टेंस होना चाहिए, तो मैं ये डिस्टेंस मान लूं R1 और चार्ज 2 से जो डिस्टेंस आ रहा है उसके क्या मान लूं R2 मान लूं, ठीक है, चार्ज 1 से R1। अब मैं अगर आपको मैं किसी एक चार्ज को पकड़ के बताएं, किसी एक चार्ज को, जस्ट टेल मी, तो टोटल अगर मैं Q3 को देखूं, लेट अस फोकस ऑन Q3। Q3 के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा 13। अच्छा, नेचर कैसा होना चाहिए Q3 का, पहले बताओ, प्लस या माइनस, चेक करके बताओ Q3 का नेचर कैसा होगा, प्लस या माइनस? सर नेगेटिव। Q3 का नेचर चेक करके बताइए सभी लोग, प्लस या माइनस आ रहा है? सर नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है। यस सर नेगेटिव। कमेंट बॉक्स में बताया जरा फटाफट, मुझे सभी लोग बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ Q3, प्लस में हो कि माइनस में हो, सो दैट इट गेट्स एनी क्लियर। टेल मी फास्ट इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी मैं काउंट करूंगा। ओके, शुभम नेगेटिव, 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 कोई पॉजिटिव वाला बंदा, बस 3 ही लोगों ने बोला नेगेटिव। ओके ठीक, वेरी गुड, नेगेटिव आएगा सभी लोगों ने। तो मैंने Q3 को क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर Q3 होना तो नेगेटिव चाहिए, तो जो पॉजिटिव वाले ऑप्शन होंगे वो तो ऐसे ही खत्म हो गए, इसको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव कर दिया तो क्या Q1 और Q3 के बीच में प्लस माइनस क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। यस सर। Q3 कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और Q3 Q2 के बीच में कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव। तो ये हो गया F13 और ये हो गया मेरे पास F3। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए क्या? यस सर। यस सर। इक्विलिब्रियम तभी होगा। जरा मुझे बताना F32 क्या होगा, K, बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, Q3 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 3 और 2 के बीच में, R2 है क्या, प्लस R2। R2 है, R2 ठीक है, R2 मान लेते उसको। और F31 के बीच में क्या होगा, K Q1 अपॉन 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस R1 का स्क्वायर है। R1 का स्क्वायर। यस सर। R1 का स्क्वायर है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, K से K कैंसिल, Q3 से Yes, Q3 sir. कैंसिल। अब मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है क्या, Q2 by Q1 इज इक्वल टू R2 by R1। सर Q2 by R स्क्वायर आपने गलत लिख दिया है यहाँ पर। ठीक तो है, Q2 upon R2 अच्छा यस सर, यस ठीक है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या, R2 by R1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 by Q1। यस सर। यस सर। अच्छा देखिए, मैं मैग्नीट्यूड, एक रिजल्ट ये आ गया R2 by R1, और क्या दूसरा रिजल्ट ये लिख सकता हूँ मैं, एक रिजल्ट तो ये आ गया इक्वेशन, क्या दूसरा इक्वेशन ये होगा R1 R2 इज इक्वल टू, क्या दूसरा रिजल्ट मैं ये लिख सकता हूँ R2 विल बी इक्वल टू R1 प्लस L, लिख सकता हूँ क्या, बोलिए लिख सकते हैं? यस सर। अब देखो मैं R2 की जगह क्या ये लिख सकता हूँ क्या, R1 अंडर रूट Q2 बाई अंडर रूट Q1। यस सर। यस सर। ठीक है, R1 को एक तरफ ले आता हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप बस बताते रहिए सही चल रहा हूँ कि गलत चल रहा हूँ, ठीक? यस सर। Am I moving right? यस सर। ठीक है, देखिए अब मेरे पास ये आ गया, तो अब मैं इसको अगर एलसीएम ले लूं, इट विल बी अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 अपॉन रूट Q1 इज इक्वल टू L। यस सर। तो क्या R1 की वैल्यू ये आ गई, Q1 अपॉन Q1 इंटू L अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस Q2 माइनस Q1। क्या ये रिजल्ट आ रहा है, जरा नोट Yes. करिए इसको। यस ठीक सर। है, चलिए नोट करिए इसको।
क्या नोट कर लिया आपने? यस सर। अब देखिए, अब मैं इसी से पूछूं, अच्छा बेटा R2 बता दो नेक्स्ट स्लाइड पे। इसको नोट कर ले, बहुत आसान था। Q3 को Q3 को पकड़ा और Q3 को पकड़ के इक्विलिब्रियम लिख दिया, मुझे R1 की वैल्यू मिल गई और उसका साइन क्या होगा। अब देखिए R1 की वैल्यू मिल गई, बहुत ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा। नाउ व्हाट इज R2? आपने देखा कि सर R2/R1 जो आ रहा था वो √Q। देखो ये रिजल्ट याद रखना, R2/R1 विल बी, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अपॉन √Q2, अंडर लगा कर लेना। तो R2 मेरे पास क्या आ गया? सर दूसरे कलर से लिख लो, ये विजिबल नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, R2 विल बी Q2/Q1 मल्टीप्लाई कर दे R1 से, और R1 की वैल्यू देखो बहुत आसान है याद रखना। R1 क्या होगा, जैसे कल हमने रिजल्ट निकाला था, X की वैल्यू क्या थी, R1/R1 प्लस L2 इंटू टोटल चार्ज। अब देखो यहाँ पे कितना आसान है, R1 कितना, √Q1 अपॉन √Q2 माइनस Q1 इंटू टोटल डिस्टेंस L। ठीक है, L हो रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे R1 की जगह मैं लिख दूं √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 इंटू L। Q1 से QL कैंसिल, क्या तुम्हें R2 ये मिल गया? कितना सरल फॉर्मूला आ रहा है। मिला क्या? अब इसी तरह R1 की वैल्यू होगी √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 इंटू L। अब ये मेरे पास बेटा आ गया डिस्टेंस की वैल्यू। अब आपको देखो Q2 कितना दिया है, Q2 कितना दिया हुआ है 4Q, बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, साइन तो मैं ले चुका हूं। तो Q2 है 4Q और Q1 क्या है Q, रख दो वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। तो Q2 की जगह मैं रख दूं √4Q अपॉन √4Q माइनस √Q इंटू L। तो √Q मैं ये 2 बन जाएगा, 2 यस सर, अपॉन 2 माइनस √Q इंटू L। √Q कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा क्या, √Q को कैंसिल कर दो तो 2L आ जाएगा। तो 2L अपॉन 1, 2L आ गया। तो R2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2L। R2 की वैल्यू आ गई कितना, 2L। इट मींस जो चार्ज 3 है उसका डिस्टेंस Q2 से कितना होगा, 2L। अब जरा R1 निकाल लो, √Q अपॉन √2Q सॉरी 4Q माइनस √Q इंटू L। तो क्या ये √Q कैंसिल, ये ऊपर बचेगा √Q, L आ जाएगा क्या, L/2 आ रहा है क्या, सॉरी L/3 कैसे आएगा, L/2 आ रहा है ना। हाउ मच यू आर गेटिंग, L/3 कैसे आएगा, L/1 आएगा भाई इंटू L। अब √Q कॉमन है, कैंसिल कर दोगे तुम्हें मिलेगा L/2 माइनस 1 जो कि हो गया L। तो R1 कितना हो गया, L हो गया, R2 हो गया 2L। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई कि सर आपको जो चार्ज 3 होगा वो 2, उसका डिस्टेंस होना चाहिए 2L और L होना चाहिए। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ Q3 की वैल्यू कितनी है, ये तो आपने डिस्टेंस बता दिया थर्ड चार्ज का। ये सारी बात नोट कर लिया आप लोगों ने? यस एक सर। मिनट, अब देखो ये फॉर्मूला कितना प्यारा सा फॉर्मूला है, याद रहेगा। यस सर हो गया। यस सर याद। ठीक है, अब आपने ये बता दिया कि सर जो Q3 होना चाहिए वो Q1 से L डिस्टेंस पे हो और Q2 से 2L डिस्टेंस पे। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q3 की वैल्यू कितनी हो। अब आप आपने अभी Q3 का इक्विलिब्रियम पकड़ा था, अब आप किसी और चार्ज का इक्विलिब्रियम पकड़ लो, किसका ले लें, Q1 का, Q2 का, जल्दी बताया किसका इक्विलिब्रियम ले लें, किसी एक का और ले लो, किसका इक्विलिब्रियम, Q2 का ले लो। चलो ठीक है, लेट मी स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ Q2। तो Q2 को देखूंगा तो यहाँ पे है मेरे पास Q3 और यहाँ पे है Q1। ये डिस्टेंस मुझे मिला R1 और ये डिस्टेंस मुझे मिला R2 मिल गया, ठीक है। और ये है Q2। तो Q2 को मैं देखूंगा तो Q2 पे एक फोर्स इधर कैंसिल हो रहा है। तो ये क्या मैंने क्या Q3 का साइन क्या माना था, माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव सर, माइनस था, ये प्लस था और ये क्या था, माइनस था। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
तो 3 और 2 के बीच में क्या होगा, माइनस माइनस रिपल्शन, तो ये हो गया मेरा 3। Repulsion. और 1 और 3 के बीच में अट्रैक्शन होगा, 1 और 2 के बीच में, तो ये हो गया Attraction. अट्रैक्शन। तो क्या दो अट्रैक्शन। इक्विलिब्रियम होने के लिए दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब 2 1 को लिख सकता हूँ क्या, K Q1 Q2, और 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना, L है क्या, यस सर। ओके ठीक है। और इसी तरह मैं लिख दूं किसके बीच का डिस्टेंस, 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस, तो K Q3 Q2 अपॉन 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस R2 है, R2 का स्क्वायर R2 है, R2 R2 का स्क्वायर। स्क्वायर, K से K कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, मुझे मिल गया Q3 जो होगा वो R2 स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू Q1, यही मिल रहा है क्या, यस सर। Yes, sir. ठीक है। आर यू गेटिंग द सेम थिंग। अब यस देखिए एक बहुत ही मस्त फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जो आपको रटना होगा। R2 की वैल्यू पीछे निकाला क्या आपने, R2 की 2 वैल्यू, हाँ नहीं वो नहीं, मैं जनरल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, ये निकाला है क्या आपने, यस Yes, सर, sir. अंडर ठीक रूट है। तो क्यू। अब इसका स्क्वायर कर दो, देखो तो इसका मुझे R2 की वैल्यू रख दो जरा, R2 की वैल्यू रख दो। एक फॉर्मूला आ रहा है जो आपको याद रखना होगा हमेशा, ये एक क्वेश्चन के जरिए आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन L स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर है, तो R2 क्या आता है, रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू Into L L। का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई Q1, ठीक है। यस Yes, सर। sir. ओके एक मिनट R2 में, अच्छा R2 में तो यहाँ Q2 होगा ना, एक मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे, R2 है तो R2 के यहाँ पे Q2 होगा ना, स्क्वायर करो बेटा जरा इसको, तो ये रूट Q2 का स्क्वायर Q2 बन जाएगा, यस Yes, सर। sir. ये L स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे Sir, L Yes, स्क्वायर sir. बन जाएगा, और ये Q1 बनेगा अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई Yes. कर दो Q1 से। देखो बहुत कट पिट के एक सिंपल फॉर्मूला आ गया, व्हाट इज दैट, तो मुझे Q3 की वैल्यू आ गई Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस Q1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, Q1 Q2, और आपने साइन तो पहले डिसाइड कर लिया क्यों माइनस होगा, हर ठीक है। कंडीशन में माइनस में ही होगा। नहीं अरे भाई वो तो आप डिसाइड करेंगे ना, ये तो आपका डिसीजन होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, वो तो मैंने आपसे पूछा था कि बताइए माइनस है कि प्लस है, Yes, sir. ठीक है, समझ गए बेटा। Yes, Yes. sir. तो अब आपसे मैंने आकर पूछूं कि R1 की वैल्यू क्या आती है, R1 इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस Q1 इंटू L। R2 की वैल्यू क्या आती है, लिख लीजिए इसको एक जगह, R2 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस Q1 इंटू L, और Q3 क्या है, Q1 Q2 Q1 into अपॉन Q2 Q2 माइनस Q1 का होल स्क्वायर। प्लीज नोट Yes, डाउन sir. दीज 3 इंफॉर्मेशन, ये आपका कंक्लूजन है पूरे लेक्चर का। तो आपने देखा कैसे हम इक्विलिब्रियम कर रहे थे, पहले Q3 को पकड़ा, फिर Q1 को पकड़ा, और ये रहा पूरा इक्विलिब्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। Yes, sir. यस सर, हो गया। अब देखिए, चलिए आपके स्क्रीन पे ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, जेई मेंस 2019 का प्रॉब्लम है, ये Yes, नोट sir. कर लिया सभी लोगों ने, Yes, sir. एवरीवन ऑफ Yes, यू नोटेड डाउन Yes, दिस sir. प्रॉब्लम, Yes, समझ में sir. आ गया। एक बार Yes, Q3 sir. का इक्विलिब्रियम देखा, एक बार Q2 का इक्विलिब्रियम देखा, और ये रहा मेरे पास, नाउ आई एम सीइंग द इक्विलिब्रियम ऑफ Q2। अब आप सीधे, आपको मैं जेई मेंस का प्रॉब्लम करा रहा हूं जो इसी कंसेप्ट पे पूछा गया है, इक्विलिब्रियम ऑफ Q2, सी दिस प्रॉब्लम। और यहां पे मैंने किसका देखा था, इक्विलिब्रियम ऑफ Q3। आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिए, एक बार मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ Q3 देखा है, और यहाँ पे मैंने देखा इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 देखा है। ओके ठीक, नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, बहुत Yes. ध्यान से डायग्राम वगैरह बनाइए। देखिए ये आपसे पूछा गया है जेई मेंस में, 2019 में पूछा गया है, 2019।
देखिए 3 चार्जेस कह रहा है, प्लस क्यू स्मॉल क्यू एंड प्लस क्यू प्लेस रेस्पेक्टिवली डिस्टेंस d by 2d from the origin. If the net force experienced by plus q is 0, तो कह रहा है स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी? जो फोर्स ओरिजिन पे रखा हुआ है अगर उस पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, so what will be the value of small q? सर मैंने आपको आंसर भेजा है, चेक करो तो। ठीक है, मैंने देख लिया है और मैं बताऊंगा अभी। डायग्राम बनाया है जैसे मैंने इक्विलिब्रियम किया था ना। अब क्वेश्चन में तो बोल दिया है कि नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो आप नेट फोर्स 0 करो के क्यू और के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करके चेक करिए। ओके अविनाश, ऑप्शन नंबर बताइए। साइन तो आप डिसाइड कर लोगे कि प्लस रखे कि माइनस रखे, वो तो एनालिसिस होगा आपका। I am just going to give 30 more seconds. Okay, some students are giving the correct option, I think. 4 5 5 1 अविनाश देखिए, I have got आराधिका, अंजना, अविनाश, मानसी, अंजना अगेन, अविनाश ने फिर मानसी, हर्षिता, शुभम, सिमरन। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। लेट मी डू द प्रॉब्लम। अब देखिए एक और आंसर आ गया दीक्षांत का। तो आपने पहले डायग्राम बनाया होगा, ओरिजिन से ये रहा, 3 चार्जेस ले लिया आपने और कह रहा ओरिजिन का मतलब वो x इज इक्वल टू 0 पे। दूसरा क्या है, d/2 मीन्स यहाँ का डिस्टेंस होगा, ये होगा d/2 और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस क्या रहा है d/2 और यहां से डिस्टेंस दे दिया d। मुझे बताने में टाइम लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल प्रॉब्लम। अब देखो ये है प्लस q और ये है प्लस q और बीच में क्या है q। अब पहले ये बताओ q का साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, चेक कर लो जरा। q का साइन क्या होगा, ये बीच वाला चार्ज है q, व्हाट शुड बी द साइन? पहले तो साइन चेक कर लो, प्लस q। तो पॉजिटिव क्यू। अब आपसे पूछा ना व्हाट्स इफ द नेट फोर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू, स्मॉल q की वैल्यू क्या, बीच में रखा है ना। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लस q प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसका फोर्स 0 है, तो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मेरे पे ये प्लस क्यू रेपेल करेंगे तो इसको माइनस, इसको खींचना पड़ेगा ना, तो खींचने के लिए क्या बनना पड़ेगा, माइनस माइनस। तभी तो इसका मतलब ये प्लस वाले ऑप्शन तो चलेगा। अब बचा ए 1 और 4 में, 1 और 4 में से कोई और एक ऑप्शन सही होगा बिटवीन द 1 एंड 4। तो अब आप देखिए जरा, मैं अगर इसको मानूं, पहले मैं दोनों प्लस क्यू के बीच का फोर्स निकाल लेता हूँ, के क्यू अपॉन डी का स्क्वायर, यस सर। और देन मैं प्लस क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालू, देख के क्यू अपॉन d/2 का स्क्वायर। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे क्योंकि एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बस हो गया प्रॉब्लम, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। अब इसको मैं लिख सकता हूँ q/d² और ये बन जाएगा q अपॉन d²/4। ठीक है, Yes, d² से d² कैंसिल होगा, व्हाट इट विल कम, आई एम गोइंग टू गेट q इज इक्वल टू 4 स्मॉल q, तो q की वैल्यू आ गई q/4 और मैंने माइनस साइन पहले ही निकाल लिया था। सो वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी विच ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आई होप इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स आप इस तरह से कर ले जाएंगे, हो जाएगा इस तरह का प्रॉब्लम। ओके, एवरीवन गेटिंग द क्वेश्चन और नॉट? यस सर। राइट फोर्स पहले मैंने नेचर डिसाइड किया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कैसा लगा आपको ये प्रॉब्लम, बहुत आसान था, थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड था। पहले साइन हमने चार्ज पहचान लिया इक्विलिब्रियम देख के, और फिर उसके बाद लेफ्ट राइट इक्वल करके। अब एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ इसी पैटर्न पे। ओके, अगर आपने नोट कर लिया हो तो चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं आपको ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ये रहा मैंने दिया प्लस क्यू, ये रहा मेरे पास -9q,
इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2। अब क्वेश्चन वही है कि मैंने एक थर्ड चार्ज रखा, ए थर्ड चार्ज Q, स्मॉल q is placed so that system, यार अच्छा आपने रेड कलर से मना किया है, so that the system gets in equilibrium, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। तो बताइए कि Q3 कहां पे रखेंगे थर्ड चार्ज, और वो कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, और वो कितने अमाउंट का होगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q एंड वेयर इट शुड प्लेस, दोनों चीजें बताइए। Q की वैल्यू बताइए और इसका लोकेशन भी बताइए। एक मिनट, -9Q। ओके वेदांत, आपके हिसाब से -9Q आना चाहिए, कैपिटल Q की बात हो रही है मान लेते हैं, तो उसको रखेगा। लोकेशन क्या है उसका, वेयर यू हैव प्लेस्ड इट, लोकेशन बताइए। इसके बीच का डिस्टेंस हाँ L मान लेता हूं मैं, चलो ठीक है L मान लो, L/2। तो आप ये तो बताइए कि अरे भाई आप ये बताएंगे ना सर, राइट ऑफ Q2 लेफ्ट ऑफ Q1, कहां पे आप रख रहे हैं, आपको बताना होगा ना, पूरा लोकेशन बताए कि आपने रखा कहाँ है, Q2 के राइट में रखा है, Q1 के लेफ्ट में रखा है, कहां पे रखा है, दैट यू हैव टू टेल मी। ओके सर, लेफ्ट ऑफ Q1, लेफ्ट ऑफ Q1, तो लेफ्ट ऑफ Q1 पे कितने डिस्टेंस पे रखा, L पे रखा, 2L पे रखा, L/3 पे रखा, कितने पे रखा है, L/2। L/2 पे, ठीक है। मतलब आपका आंसर है कि सर द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड L/2 डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ Q1, यही आंसर है, ठीक है। कितना sir। अमाउंट होगा चार्ज का, सर 9Q²/4। 9Q²/4। चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। देखिए आपने कहा सर कहाँ रखेंगे, मैंने आपकी बात मान ली कि सर लेफ्ट ऑफ Q पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, बहुत आसानी से रख दी। तो इसको R1 मान ले और इसको R2 मान ले, ठीक है। मान सकते हैं कि अभी मैंने देखा R1 क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम Q1, R2 क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम Q2। अभी मैंने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट से, तो आप Yes, दोबारा थोड़ी करने जाओगे, सीधा निकालो ना। Q3 क्या होगा, देखो अभी मैंने देखा R1 क्या होगा, √Q1 अपॉन √Q2 - Q1 इंटू L। √Q1 कितना हो गया, Q अपॉन 9Q, क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, -Q इंटू L। रूट ओके, √9 कितना हो गया, 3, तो √Q अपॉन √3, 3√Q इंटू L। Q कैंसिल, 3 - 1 2, वेरी गुड। तो आपको मिल गया L/2, वेरी गुड। तो ये आ गया आपके पास Q1 से L/2 डिस्टेंस के लेफ्ट पे, बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं बोल सकता हूँ, अच्छा इसका अमाउंट क्या होगा बेटा, व्हाट इज द अमाउंट। तो Q3 की वैल्यू मैंने निकाली थी, क्या Q1 Q2 अपॉन क्या आता
√Q2 माइनस Q1 का होल स्क्वायर। अच्छा, साइन क्या चूज किया आपने? साइन क्या होगा इसका? Q1 Q3 का जो आपने चार्ज रखा है लेफ्ट में यहाँ पे Q3, उसका साइन क्या रखा आपने? सर इसका नेगेटिव। साइन क्या है? सभी लोग चेक करके बताएं क्या साइन रखना पड़ेगा, माइनस या प्लस? हाँ प्लस। नहीं नेगेटिव। वेदांत, प्लस नहीं, वेदांत गलत आ रहा है आपका, प्लस पे नहीं हो पाएगा, माइनस आएगा, चेक करिए जरा। मैं आपको वेरी गुड, माइनस आ रहा होगा, माइनस आएगा, इट विल बी माइनस। वेरी गुड वेरी गुड। यस तो सर। मुझे ये पता चल गया कि माइनस होगा। अब वैल्यू रख दो, Q1 कितना है, Q2 कितना है 9Q। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना हूं, साइन तो मैं डिसाइड कर चुका हूं। √9Q माइनस √Q का होल स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया ये 9Q स्क्वायर अपॉन √9 कितना हो गया? क्या इसको मैं 3√Q यस माइनस सर। √Q का होल स्क्वायर कर दूं क्या? तो ये यस मुझे सर। मिल गया 9Q स्क्वायर अपॉन 2√Q का स्क्वायर बाय √3 माइनस 1 2, और इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिल गया 9Q स्क्वायर अपॉन 4Q। देखिए सही चल रहा है मामला, सभी कुछ सही चल रहा है। तो आई गॉट हाउ मच, 9Q/4। और साइन क्या चूज किया आपने? माइनस। नेगेटिव। सिंपल। तो आंसर क्या होगा देखिए, इसको कैसे लिखेंगे? वेरी गुड। कितने लोग का ये आंसर आया था? नेगेटिव Yes, क्यों भाई वेदांत? अभी तो मैंने चेक करके आपको बताया था कि नेगेटिव कैसे आएगा, पॉजिटिव कैसे आएगा। अब तो मैं तो बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका था। तो आपका आंसर क्या होगा? द थर्ड चार्ज शुड बी -9Q/4 एंड इट विल प्लेस L/2 टू द लेफ्ट ऑफ Q1। हो जाएगा? यस सर। चलिए, तो आपने इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ लिया और यस। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है एक क्वेश्चन भी कर लिया जेईई मेंस का, और मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन खुद करा लिए। चलिए नए टॉपिक की तरफ बढ़े। इक्विलिब्रियम आ गया तो यस सर। 2 पॉइंट चार्जेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन का इक्विलिब्रियम आपने देख लिया। ठीक है, चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा वेक्टर के ऊपर। अब आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वेक्टर पे पढ़ के आएंगे ताकि हम अच्छे से कर सके। यार यहाँ पे एक्चुअली ना देयर इज अ पावर फेलियर ऑफ, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा ये बताइए आपकी तरफ मौसम कैसा है? हाउ इज द वेदर देयर? सर हवा बड़ी चली हुई है। टेम्परेचर कितना है वहां पे? सर टेम्परेचर है 41। 41 तो बहुत ज्यादा होता है। 41 तो हमारी तरफ का गर्मी हो गई आपके यहाँ पे तो। सर हमारे उन्ना में इतना ही होता है। वेदांत 22 कहाँ से हैं आप वेदांत? तुम्हारे घर आने का मन कर रहा है भाई 22 में। यहाँ 46 चल रहा है मामला। शिमला में, ओहो, शिमला में 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में घूमने की सबसे बढ़िया जगह कौन है यार? मैं सोच रहा था जून में गर्मियों में घूमने के लिए। अविनाश 19 कहाँ पे आप रहते हैं अविनाश? सर हमारे तो यहाँ पे 21 चला है। 21 22 ये तो बहुत ही मंडी में। ओके, वो IIT मंडी वाला मंडी है क्या ये? हाँ सर भैया। शिमला, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर घूमने के लिए जहाँ ठंडी जगह हो बताइए थोड़ा सा। सर मनाली चल जाओ। मनाली। बेरत आना। अच्छा, अंटार्कटिका कह रहा है भाई ये। अरे अंटार्कटिका शिमला थोड़ी है। चलिए असल में ठीक है, मैं सोच रहा था। चलिए ओके, तो अब एक नया सर कंसेप्ट जरा हाँ बताइए। भरमौर भरमौर। भरमौर कितने सारे जगह जाऊंगा भाई मैं? सर पूरा हिमाचल। पूरा हिमाचल घूमने पैसे दे दो तो मैं आ जाऊं भाई। पूरा हिमाचल छुट्टी वुट्टी करके नौकरी सर छोड़ कोई के। नहीं, अलग अलग जिले में अलग अलग बच्चे घुमा देंगे आपको। हाँ सर ये भी ठीक है, आ जाओ आप। किन्नौर सबसे ठंडी जगह। अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं। आऊंगा भी, घबराओ मत। तुम लोग बहुत बोल रहे हो ना। सर आ पहुंचूंगा जाओ। तुम्हारे आ जाओ। बहुत जल्दी आने वाला हूँ बेटा, टेंशन ना लो। मैं पूरा प्लान बना लिया हूँ जून का। समर वेकेशन होगा। सर बता के आना। हाँ क्या बिल्कुल। करेंगे? हम आपसे अब देखो ये मिलेंगे। बेचारा वेदांत कह रहा है कि बताओ सर, सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ माइनस साइन क्यों आ रहा है। ठीक है, बता दो भाई इसको माइनस साइन क्यों आ रहा है। चलो बताओ कहाँ गया माइनस साइन क्यों आ रहा है? अगर तुम प्लस रख के देखो यार, अगर मैं माइनस रखता हूँ वेदांत तो Q3 और Q1 के बीच में कैसा होगा? सर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन हो गया, और अट्रैक्शन हो जाएगा। और Q3 और Q2 के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। कैंसिल हो जाएंगे फोर्स। ठीक है, अगर तुम प्लस रख दोगे वेदांत, फॉर एग्जाम्पल
आप रख के चेक करिए वेदांत, आप एक बार प्लस रख के देखेंगे तो तीनों चार्ज को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे एक चार्ज ऐसा आएगा जिसमें कैंसिल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपको देखे, अच्छा नो नो नो, अब देखिए आपको ना वेक्टर पढ़ा हुआ, अगर मैं बोलूं वेक्टर रेजोल्यूशन आता है आपको, वेक्टर रेजोल्यूशन? यस सर। अब मैं आपसे पहले वेक्टर, अब आपको मैं 11th क्लास का थोड़ा सा वेक्टर रिवाइज करूंगा, वेक्टर्स। अगर हम ये बोले कि एक वेक्टर ये है फॉर एग्जांपल ए, और इसका कंपोनेंट पूछूं मैं इधर, और ये एंगल थीटा है, तो व्हाट इज दिस कंपोनेंट? ये कंपोनेंट कितना आएगा जल्दी बताइए, व्हाट इज दिस कंपोनेंट? सर ए cos थीटा। ए cos थीटा, वेरी गुड, ए cos थीटा आ गया। यस सर। और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? सर एक साइन थीटा। ओके, तो आप ये जानते हैं कि जिधर जिसके लॉन्ग रिजॉल्व करते हैं वो बेस होता है, और बेस के साथ cos थीटा और परपेंडिकुलर के साथ sin Sin थीटा। एक बात तो ये आ गई, ठीक है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, लेट मी कॉल दिस वेक्टर ए, लेट मी कॉल दिस वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल क्या मान ले? थीटा। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट? सर सभी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट स्क्वायर ऑफ, वेरी गुड, अंडर रूट ए प्लस 2 स्क्वायर ab cos थीटा प्लस अंडर रूट सॉरी बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड AB ऑफ cos ए बी theta। cos थीटा। cos थीटा। अच्छा, और इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ट्रायंगल लॉ में Yes, क्या sir। होता है? इसको हम हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं, और फिर ये जो आएगा बीच वाली लाइन, क्या ये रिजल्टेंट होगा मेरा? भाई जिन लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है एक बार वेक्टर रिवाइज कर ले, वरना आगे का टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। पूरा कंसेप्ट वेक्टर पे बेस्ड है, पूरा का पूरा आगे चैप्टर, अगले 5 दिन तक हम वेक्टर पे ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो ये एंगल कितना आता है? बीटा। ये एंगल कितना आता है? बीटा। बीटा का फॉर्मूला याद है? सर tan व्हाट इज द इनवर्स। एंगल? हाँ, तो मैं बता दूं, tan बीटा आता है, tan बीटा विल बी इक्वल टू b sin थीटा a plus b cos अपॉन a प्लस b cos थीटा। वेरी गुड, सभी लोग ये फॉर्मूला याद कर लें कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है एक, ये फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, और रिजल्टेंट जो हो रहा है वो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा हो रहा है। ये हमने क्या लिखा? रिजल्टेंट निकाला a प्लस b, जब हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया है, जब हमने दो वेक्टर्स को जोड़ा है। ठीक है, अच्छा इसी यही, अच्छा जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो कैसे ज्वाइन करते हैं? हेड टू टेल, याद होगा आपको। ऐड करने के लिए वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करते थे बेटा? हेड टू टेल। सर हेड टू हेड। हेड टू टेल, टेल हेड टू टेल। ये देखिए ना, यहाँ पे मैंने ए को यस सर सेम ऑर्डर में करते हैं। सेम ऑर्डर में हेड टू टेल, तो ये रहा हेड और ये रहा इसका टेल। तो मैंने बी को शिफ्ट किया ना, बी वाले वेक्टर को शिफ्ट किया है। इसका डेरिवेशन होता है जो मैं आपको कराने नहीं जा रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा। ओके ठीक है, तो अगर मैं ठीक है, मैं आपको अगली स्लाइड पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा मुझे इसका आंसर बताइए। फॉर एग्जाम्पल किसी एक पॉइंट पे दो फोर्सेज लग रहा है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, ये 10 न्यूटन का, ये 10 न्यूटन का, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। सो व्हाट इज द नेट फोर्स एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? अगर किसी पॉइंट पे दो फोर्सेज लग रहे हैं 60 डिग्री पे, नेट फोर्स क्या होगा और उनका डायरेक्शन क्या होगा? जल्दी बताइए। इसको मैं मान लेता हूं फोर्स ए, लेट मी कॉल दिस फोर्स। तो पहले, सबसे पहले अगर मुझे ऐड करना है दोनों को रिजल्टेंट, तो हम क्या करते हैं? हम बी को शिफ्ट करेंगे और उसके हेड को टेल से ज्वाइन कर देंगे, और ये मेरे पास आता है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। और ये आता है मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल, डायरेक्शन जिसको बोल सकते हैं, और ये हो गया थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 2ab यानी 10 इंटू 10 और cos 60। cos 60 कितना हो गया? 1/2। तो क्या मिल गया मुझे? अंडर रूट 300 मिल गया क्या? यस सर। जिसको मैं 10 रूट 3 भी लिख सकता हूँ, यस सर। क्योंकि 100 बार आएगा तो 10 और रूट 3। एंगल कितना होगा बताना, कितना एंगल होगा?
व्हाट इज द एंगल बीटा, तो tan बीटा विल बी इक्वल टू b sin, देखिए ऊपर वाले को b दे देते, तो 10 sin 60 अपॉन a प्लस b cos 60। sin 60 कितना होता है बेटा, √3/2, तो क्या ऊपर मेरा 5√3 आ गया, √3/√3 आ जाएगा। हाँ ठीक है, और नीचे क्या आ गया 10 प्लस 10 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 मतलब 5, तो मुझे मिल गया 5√3 अपॉन 50, tan बीटा की वैल्यू आ गई, tan बीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं tan बीटा को लिख सकता हूं √3/3। अब ये बताओ tan बीटा √3/3 कितना होता है, तो इसको मैं √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई, तो आई एम गेटिंग व्हाट, √3 × √3 3/3, तो क्या ये 1/√3 आ रहा है क्या? यस सर। और 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री, तो बीटा मुझे मिल गया 30 डिग्री, बीटा मुझे मिल गया कितना 30 डिग्री, ठीक है। यस आई सर। बस, ओके चले अगली स्लाइड पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी बात याद रखिएगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमें ये मिल गया, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमको मिल गया ये, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। हम ये पूछ रहे हैं आपसे, अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन और ये आ गया 20 न्यूटन, परपेंडिकुलर है, इसको मान लेते हैं ए, इसको शायरी बाद में होगी, अभी अभी जो है बाद में करते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है, कोई चीज बार बार करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इसका रिजल्टेंट बताइए कितना होगा, इसका रिजल्टेंट कितना, 500। √, अभी देखिए इसमें थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो yes, क्या sir. इसका रिजल्टेंट आपको सिर्फ √, इसका मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्योंकि cos 90 0 होता है तो इसका रिजल्टेंट सिर्फ √a² + b² हो जाएगा। यस सर। और रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे जाता है और ये एंगल का मान लिया बीटा। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा b और ये रहा उसका रिजल्टेंट। Yes, तुषार आप, you are raising hand. What is your any doubt? Please ask. ये आ गया बीटा, तो tan बीटा को मैं देखिए बहुत आराम से ट्रायंगल में, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan बीटा को क्या b/a लिख सकता हूँ क्या? Can I write like this? लिख सकता हूँ। तो अगर जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो आपको ये फॉर्मूला आएगा √r² + ab²। यस सर। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो भी वैल्यू दी होगी तो ये बन जाएगा मेरे पास √500। यस सर। और ये बन जाएगा tan बीटा = 2 20/10, 2 आ जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ बीटा को लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। अब एक लास्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मुझे बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट। तो ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी नोट कर रहे हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो ये आंसर आ गया। आगे चले। यस सर। ठीक है, ये देखो एम्स का एक प्रॉब्लम मैंने आपके लिए बचा के रखा था, कल करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में होगा। एक वेक्टर है, इस पे ये लगाया मैंने 10 न्यूटन, यहाँ पे लगा दिया मैंने फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, और एक फोर्स इधर से लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, और ये एंगल है 45 डिग्री। इसको मान लेता है F1, इसको मान लो F2, F3, तीन फोर्सेस लग रहे हैं। बताओ व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट, क्या होगा उस पॉइंट पे नेट फोर्स? किस पे? इस पॉइंट पे इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बताइए, नेट फोर्स रिजल्टेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द नेट फोर्स? देखिए क्लास का टाइम ओवर हो गया, द नेक्स्ट टीचर विल मस्ट बी कमिंग वेरी सून। 15 हो भी गया है। तो देखिए पहले आप क्या करें कि F1 और F2 को सॉल्व कर ले, तीन फोर्स है ना, तो पहले आप F1 और F2 को सॉल्व कर ले। तो देखो पहले तुम F1 और F2 को सॉल्व कर लो, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा, उसको मैं क्या मान लूं, F4 मान लूं।
और क्योंकि देखो अब अगर मैं एंगल निकालूं एंगल, तो tan बीटा क्या होगा, b बाई ए मतलब 10 बाई 10 कितना आ गया, एक कितना एंगल हो गया, 45 डिग्री आ गया क्या, बोलो 45 डिग्री आ गया। यस सर। इट मींस जो F1 और F2 का रिजल्टेंट है वो F3 के अलॉन्ग है क्या। यस सर। इट मींस F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो F3 के अलॉन्ग है। अब F4 कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर है F1 F2, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100, तो क्या इसको अंडर रूट 200 आएगा, अंडर रूट 200 को 10 रूट 2 लिख सकता हूं मैं। यस सर। इट मींस F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो F3 के अलॉन्ग आ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है 10 रूट 2। तो फाइनली क्या मैं डायग्राम ऐसे ही बना सकता हूँ क्या, F3 और F4, F4 क्या है, F1 और F2 का रिजल्टेंट, F3 कितना था 10 और F4 कितना आया मेरे पास 10 रूट 2। 10 रूट 2। तो क्या मेरा रिजल्टेंट ये आ जाएगा क्या 10 प्लस 10 रूट 2, जिसको मैं 10 1 प्लस रूट 2 लिख सकता हूँ। ये आ गया मेरे पास फाइनल रिजल्टेंट। और एंगल कितना आ गया, बीटा कितना आ गया 45। याद रखिए इस कंसेप्ट पे हम अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप वेक्टर्स को, मैं कल अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस पहले वेक्टर्स के कराऊंगा अगले 10-15 मिनट तक, पहले 10-15 मिनट तक। तो आप वेक्टर का जितना भी 11th क्लास में पढ़े हुए प्लीज गिव आवर्स टू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, उसका रेजोल्यूशन रिजल्टेंट सब कुछ रिवाइज करके आइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। सर आप डीपीवी भेज दो। ये आप बात करिए, मेरे पास तो है नहीं, आप मैनेजमेंट से बात करें जो आपको कोऑर्डिनेट करते हैं, वो आपको स्टडी मटेरियल वगैरह या डीपीपी वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। गुड मिलते हैं अगली इवनिंग क्लास में। ओके गुड इवनिंग। बाय बाय सर।